आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सर्दी आते ही आपकी पढ़ाई अपने आप कम हो जाता है? इसका जवाब आपको पूरी ईमानदारी से देना है कि क्या किताबें सामने होती हैं लेकिन दिमाग रजाई में होता है, कलम हाथ में होता है लेकिन आंखें बंद होने लगती हैं। क्या ऐसा होता है? तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये कमजोरी नहीं है, ये ठंड का असर है। लेकिन अब सवाल ये है कि ठंड को हम अपनी हार बना लें या ठंड को अपना हथियार बना ले। तो सच्चाई है, ठंड पढ़ाई का दुश्मन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ठंड सिर्फ ये देखता है कि आप पढ़ाई को लेकर कितने डिसिप्लिन्ड है, आप पढ़ाई को लेकर कितने सीरियस हैं। जो छात्र कहता है आज बहुत ठंड है, कल पढ़ाई करेंगे, वो धीरे धीरे ही उस दिन पहुंच जाता है जब वो कहेगा कि हाय मेरा रिजल्ट तो खराब हो गया। ठीक है, लेकिन जो छात्र ठंड में भी पढ़ाई करता है उसके पास वो दिन आता है जब वो कहेगा कि मेरी मेहनत रंग लाई। ठंड में पढ़ाई करने के कुछ रूल है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखो, मेरे टाइम पर भी पढ़ाई करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता था। जब हम पढ़ने बैठते थे तो नींद लगता था। वो कहते हैं ना कि समझ ही नहीं आता कि हम ठंड में अपने आप को कवर करें या अपने सिलेबस को कवर करें। तो मेरे दोस्त, आप दोनों को कवर करो, खुद को भी ठंड से बचाओ लेकिन सिलेबस को अधूरा नहीं छोड़ना है। सिलेबस और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करो मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करके। रूल नंबर 1, पढ़ाई को आराम से मत जोड़ो। अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ाई क्या है, आराम से करना है, तो मेरे दोस्त, पढ़ाई इज इक्वल टू आराम बिल्कुल नहीं। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं। याद रखना, पढ़ाई हमारी कोई चॉइस नहीं है, पढ़ाई हमारी जरूरत है, पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ाई हमारा वो हल है जो आपके घर की परिस्थिति को बदलेगा, जो आपके माता पिता को सम्मान दिलाएगा, जो आपको समाज में एक नई पहचान दिलाएगा। तो पढ़ाई को कभी भी अपना चॉइस मत बनाओ कि हम चुनेंगे हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अपने दिमाग में एक चीज डाल लो, हमें पढ़ाई करना है, हमें पढ़ाई करना है हर हालात में। तो इसीलिए पढ़ाई को आपको आराम से नहीं जोड़ना है। आप आराम से, भैया सोच रहे हो कि आराम से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं। रजाई में बैठकर, लेटकर बहुत आराम से पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई सीधा बैठकर होता है। रूल नंबर 1 मेरे दोस्त आपके लिए यही है कि अगर आप सोच रहे हो ना कि पढ़ाई को हमको आराम से करना है, तो नहीं, पढ़ाई आप आराम से नहीं कर सकते। पढ़ाई करने के लिए रूल नंबर 1 फॉलो करना होगा, जो कहता है पढ़ाई आपको मेरे दोस्त आराम से बैठ कर करना है, ना सोकर, ना लेटकर, ना ही आपको आराम करके, बल्कि सीधा अपने टेबल पर, बेड पर, कुर्सी पर, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, आपको बैठकर पढ़ना है, सीधा वो भी। ठीक है, थोड़ी ठंड में होती है, पूरे होश में होता है पढ़ाई, ये आपको याद रखना है। शरीर को जब आप अनकंफर्टेबल फील कराओगे, यानी आपका शरीर जब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा ना, तभी आपका दिमाग अलर्ट होगा। ठीक है, तो अपने शरीर को भैया आराम वाली स्थिति मत दो, उसको थोड़ा सा काम में लाओ, उसको थोड़ा सा थकाओ, उसको थोड़ा सा, ठीक है, कह सकते हैं अनकंफर्टेबल फील कराओ, ताकि आपका दिमाग अलर्ट हो सके। अब बात करते हैं रूल नंबर 2, सबसे जरूरी बात है, ठंड में पढ़ाई आपको लंबा नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, ठंड में लंबी पढ़ाई नहीं, स्मार्ट पढ़ाई करना है। ये मत सोचो कि आज बहुत सारा पढ़ना है, नहीं, बस ये सोचो आज जितना पढ़ूंगा पूरा ध्यान लगाकर पढ़ूंगा। कम पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आधा अधूरा पढ़ा हुआ दिमाग में नहीं टिकता। तो आपको याद रखना है, रूल नंबर 2 हमारा यही है, थोड़ा पढ़िए लेकिन दिमाग लगाकर पढ़िए। ये नहीं कि ज्यादा के चक्कर में हम सब कुछ भूल गए। ठीक है, ज्यादा के चक्कर में ये नहीं कि कुछ भी समझ ना आए। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन दिमाग लगाकर मन से पढ़ाई करिए। अब बात करते हैं अपनी तीसरी बात, ठंड में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ठंड का सबसे बड़ा दुश्मन है नींद। ठीक है, नींद आए तो घबराओ मत, बस तरीका बदलो। कभी खड़े होकर पढ़ लो, कभी जोर से पढ़ लो और कभी लिख कर पढ़ लो। ठीक है, आपको याद रखना है, आपकी तीसरी बात यही है कि नींद भैया हमारे ठंड का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर ठंड का मेरे नजरिए में कुछ मानो तो वो नींद है, क्योंकि ठंड में जो नींद आता है वो चपक के आता है, मन करता है बस सोए रहे। लेकिन सोने से पढ़ाई नहीं ना है, वो सुने हो ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना। तो भैया जो जागेगा, याद रखिएगा, जब आप सो रहे हो ना तो लाखों ऐसे बच्चे होंगे जो जाग करके पढ़ रहे होंगे, तो आपका सोना उनको टॉपर की एक तरफ, टॉपर का जो सीढ़ी है ना उसके एक तरफ और बढ़ा देगा।
तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका जगह कोई और ले, टॉपर की कुर्सी पर कोई और बैठे, तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको नींद से बचने के लिए क्या करना है, आप चिल्ला चिल्ला कर पढ़ो, लिख लिख कर पढ़ो। ठीक है, खड़े होकर पढ़ो, इससे नींद अपने आप चला जाएगा, क्योंकि पढ़ाई एक तरह से करने से नींद आता है, तो तरीका बदलना जरूरी है नींद को भगाने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना, ठंड में मोबाइल बहुत मीठा लगता है, रजाई, फोन और आलस, आय हाय। ठीक है, रजाई हो जाए, फोन आ जाए और भैया ओढ़ कर सूत ले, इससे अच्छा जिंदगी तो कुछ है नहीं। लेकिन ये तीनों मिलकर आपका भविष्य खराब कर देते। तो अगर पढ़ते समय मोबाइल पास है तो पढ़ाई सिर्फ दिखावा बन जाएगा। इसलिए पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रखो, ताकि आपका सपना पास आ सके। जब जरा लगे कि अब मेरा मन नहीं कर रहा, हिम्मत हार रहे हैं, तो अपने माँ बाप के बारे में सोचना कि ठंड में वो भी उठते हैं, काम पर जाते हैं, किसके लिए, आपके भविष्य के लिए। और अगर हम सिर्फ ठंड का बहाना बनाकर पढ़ाई टाल रहे हैं, तो क्या ये उनके लिए सही है? नहीं। ठीक है, मेहनत बच्चा याद रखना, मेहनत ठंड नहीं देखती। ठीक है, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए ठंड बहाना नहीं बन सकता। मेहनत सिर्फ ये पूछती है आज पढ़े या नहीं पढ़े। तो याद रखो दोस्त, सर्दी का मौसम जो सर्दी का हमारा मौसम है वो कमजोर लोगों को रोकता है, मजबूत लोगों को तो वो और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो ठंड में खुद को कंट्रोल करना सीखे। ठीक है, वो जिंदगी में हर हालात को कंट्रोल करना सीख जाएगा जो ठंड को कंट्रोल कर लेगा। आज एक छोटा सा फैसला, ठीक है, ठंड होगी फिर भी पढ़ेंगे, आलस आएगा फिर भी पढ़ेंगे, मन नहीं करेगा फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपको जीत की तरफ लेकर जाएगा। तो आपका ये फैसला आज आपको जीत की तरफ लेकर जाएगा। तो भैया याद रखना, जो पढ़ेगा वही परीक्षा में चमकेगा। तो आपके भविष्य से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। आप इन 3 रूल को फॉलो करके याद रखना, आप ठंड को मात दे सकते हो। आप ठंड को बता सकते हो कि हम कमजोर नहीं, हम आलसी नहीं, हम वो मजबूत इंसान हैं जो टॉपर बनकर दिखाएगा। हम वो स्टूडेंट है जो लाखों बच्चों को पीछे छोड़कर टॉपर की कुर्सी पर बैठेगा, बोर्ड परीक्षा में अपना डंका बजाएगा। ये बात अपने मन को समझाइए, फिर देखते हैं ठंडी रोक लेगा आपको। वो कहते हैं ना, मांझी के धरती से है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अपने दिमाग और दिल में इस जुनून को बसाइए। मिलेंगे आपसे फिर से इसी तरह से किसी धमाकेदार टॉपिक को लेकर, जहां पर करेंगे आपके दिल और दिमाग में जो डर है उसको दूर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि कर भला तो हो भला, उनको भी बताओ ठंड हमारी कमजोरी नहीं, ठंड हमारी ताकत है। हम इन रूल को फॉलो करके ठंडी को दूर भगाएंगे, बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।